थैंक यू। सेटल हो जाइए। धन्यवाद। So one more time. Good morning, everyone. Good morning. Yesterday, new hire induction training team. 10 में से कितना का बढ़ेंगे टीम? बस 10। ये खुशी खुशी में नहीं, जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से। किसको लगता है ईमानदारी से यहाँ आकर के फायदा हुआ है? आपको लगता है? एवरीबॉडी? किसको लगता है कि आपने आईबीटी ज्वाइन करके 3 दिन में क्या महसूस हुआ? किसको लगता है मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था? किसको लगता है कि मैंने आईबीटी ज्वाइन करके गलती कर दी? एनीबॉडी? किसको लगता है 3 दिन में मजा नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया? किसको लगता है 3 दिन में बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, बहुत सीखने को मिला? श्योर एकदम? ऐसा खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं? देखो भाई, मैंने आपको अच्छा रिव्यू देने के लिए पैसे दिए नहीं है, पैसे लिए हैं, पर क्या फिर भी आप ईमानदारी से कहते हैं कि 3 दिन में फायदा हुआ है? गाइस कम ऑन, यस नो? ओके, चलो, मेरे को बहुत खुशी हुई। इसके लिए हमारे ट्रेनर्स को और लीडरशिप को बधाई देना चाहिए। ट्रेनर्स को बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेनर है। हाँ, दैट्स वेरी गुड। तो सुनील सर से आप लोग मिल लिए? कैसा लगा सुनील सर से मिलकर? और हमारे सर्विस के महाकुंभ मनोज सर से आप लोग मिले? कैसा रहा आपका? आज एक और गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं। आप लोग की ज्वाइनिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग नॉट नीडेड। आप लोगों की ज्वाइनिंग के साथ साथ हमारी कंपनी में एक और महारथी स्टॉलवर्ड लीडर ज्वाइन किए हैं। हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हेमंत सुल्तानिया जी, और हेमंत जी का आप लोग स्वागत करिएगा। हेमंत सर कोलकाता से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हार्वर्ड में पढ़ करके आए हैं, बॉस्टन के अंदर, और यूएस में उन्होंने अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करी, मैनेजमेंट की। हेमंत सर पहले एक बिग 4 कंपनी EY में सीनियर लीडरशिप में थे, अर्नस्ट एंड यंग में। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया। और उसके बाद ये बाटा इंडिया के CFO थे, और बाटा कंपनी उन्हें तो काफी सफलता के नए आयामों तक पहुंचाया। उसके बाद वो अगली कंपनी जो थी 4-5 साल ये वहां रहे, फिर 4-5 साल ये अगली कंपनी में रहे। वो 4-5 साल जिस कंपनी में थे उसका नाम था डॉक्टर लाल पासवान। डॉक्टर लाल पासवान में जब ये ज्वाइन किए थे तो ये वो 40 करोड़ पे थी, और 40 करोड़ से उसको 1000-1500 करोड़ तक लेके गए थी IPO की तैयारी। उन्होंने अगली कंपनी ज्वाइन करी। इनकी एक्सपर्टीज है, ये छोटी कंपनी में घुसते हैं उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। उसके बाद अगली कंपनी जिसमें ये घुसे वो थी आकाश इंस्टीट्यूट, जिसको बाद में बायजूस ने खरीदा। तो वो भी उतना बिजनेस नहीं कर रहे थे, और सर वहाँ भी गए, आई थिंक 1000-1500 करोड़ के आसपास वहाँ पे एंटर किए थे। शायद 350 करोड़ था, और जब तक 4-5 साल वहाँ रहे, हो सकता है मैं नंबर 4-5 की जगह 6 हो, मैं मिस कर रहा हूँ। कितना था आकाश? सॉरी, 7 इयर्स आकाश में रहे, और फिर आकाश में उसकी IPO की तैयारी करी, और उसके बाद फिर उनका एक्विजिशन हुआ, बायजूस ने वो कंपनी खरीदी, और इनका अपना भी वेल्थ क्रिएट हुआ, आकाश को भी लाभ हुआ, उनके परिवार को भी, एम्प्लॉइज को भी। और उसके बाद हम लोग खुश हैं, सौभाग्यशाली हैं कि एक के बाद एक इतने अच्छे लीडर्स आए हैं आप सब लोग को गाइड करने के लिए। सुनील सर, संजय सर, मनोज सर, सब इतने अच्छे लीडर्स हैं। और एक और लीडर हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए हैं, हेमंत सुल्तानिया सर। आज इनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुई, वरना
एक दिल से दिल का रिश्ता और हमारे साथ मिलके काम बहुत दिनों से कर ही रहे थे सर। मुंबई में पीछे हमारी कई इन्वेस्टर्स मीटिंग थी, वहाँ पे भी हमारे साथ रहे, थोड़ा गपशप मारी, तो मेरे जिम में इकट्ठे वर्कआउट कर रहे थे हम, मज़ा आ रहा था। और सर से एक अच्छी दोस्ती है, दिल से दिल का रिश्ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग सर का भी स्वागत करें। Hemant sir, before I go on, we want to say something. Sunil sir has to go towards the closing. So एक बार सुनील सर को धन्यवाद कर दीजिए, उनको जाना होगा। Anything you would like to say, 1 or 2 lines, then I will go on. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ जुड़ा, आप लोग सबके साथ जुड़ा। हमारे की नींव है हमारे को इस कंपनी को बहुत आगे ले जाना है और इसको बहुत अच्छा। एक और गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी के पुराने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिन्होंने ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस हमारे साथ मिलकर बनाई थी, कुछ कारणवश वो अपने माता पिता की सेहत के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ा, यूएस जाना पड़ा, उनके कैंसर हो गया था उनकी मदर को, दुर्भाग्यवश उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया बाद में। तो अब वो वापस इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो फाउंडेशन पे बहुत काम किया। अब एज ए चीफ लर्निंग ऑफिसर LND को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए DK सर हमारे साथ वापस आ गए हैं। इन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी आज से कई साल पहले। 2015-16 से हम साथ में काम कर रहे हैं, 2016 से इनफैक्ट हम साथ में काम कर रहे हैं और कंपनी ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस बनी। पहली ईंट इन्होंने रखी और डायरेक्टर रहे ऑन बोर्ड, मेहनत किया बहुत। छोटी सी टीम हुआ करती थी तब, 50 लोगों की टीम थी। 50 लोगों की टीम से आज हम एक अच्छे सफर को देश भर में 120 ऑफिस में आज हमारी बड़ी टीम हो चुकी है। तो इसमें हम DK सर के कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुला सकते हैं और कभी भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भूलना एक अपराध होगा हमारे लिए। और हार्ड वर्क हमारी ट्रेनर्स को और ऑन बोर्डिंग की टीम को मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। हालांकि आप लोग आज बड़े टाइट बैठे हुए मुझे लग रहा है, पर कंफर्टेबल है या मुश्किल हो गया? ओके ठीक है, अब 5 मिनट में भी बात कर लूँ कुछ। ऐसे सब बोल चुके हैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लेकिन 3 चीज़ें जो मैं हर NHIT में सबको बताता हूँ, जो मैं खुद पालन करता हूँ, इससे मुझे सफलता मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसको सफलता चाहिए, अपने जीवन में प्रगति चाहिए, वो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखे। जानना चाहेंगे? पहली चीज, हमेशा अपने ऊपर एक मेंटर रखिए, हमेशा, जो आपके अंदर से आपके ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। जीवन में एक व्यक्ति ऐसी लीडर के अंडर रहिए जो आपको पावरफुल बनाए, बजाय कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको और कमजोर बनाए। तो एक ऐसी टीम के साथ रहिए जो आपको रगड़ दे, आपको तंग करे, काम कराए, सिखाए, मदद करे, इनकरेज भी करे, डांट भी लगाए। एक ऐसे लीडर को अपने जीवन में रखिए, एक ऐसे मेंटर को रखिए जो आपको कठिन परिस्थिति में नई शिक्षाएं दे सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा जीवन में एडवाइजर्स अच्छे रखिए अपने आसपास। तो इसको मैं ABC बोलता हूँ। तो पहला है A, एसोसिएशन, पावरफुल एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना अच्छा एसोसिएशन होगा उतना आप प्रगति कर पाएंगे। समझा पा रहा हूँ आपको? ढूंढिए आपका चैनल पार्टनर, क्या आपको बहुत पावरफुल मदद कर सकता है। आपका रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड, आपके जोनल ट्रेनिंग हेड, आपके IBC मैनेजर, आपके लर्निंग साथी, आपका फ्रेंचाइजी, आपके कस्टमर सर्विस के एग्जीक्यूटिव। कौन है वो व्यक्ति जिसकी आप शरण लेकर के जो आपको इंस्पायर करता हो? इसको कहते हैं हमेशा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 बातें होती हैं। स्वजातीय सुस्निग्ध महतर साधु शास्त्र होता है। 3 बात अलग अलग। स्वजातीय, जो उस जाति का हो जो मेरे गोल स्टेटमेंट पे काम करता है। जाति का मतलब यहाँ पे संसारिक जातियां नहीं, जाति का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका और मेरा गोल सेम हो। यानी कि ऐसा लीडर मत बनाइए, ऐसा मेंटर मत ढूंढिए जिसकी जिंदगी में गोल अलग हो और आपके गोल अलग हो। तो पहला सेम जाति का होना चाहिए, यानी कि जो काम आप कर रहे हो वही काम वो भी कर रहा हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
तो वो जो गाइडेंस देगा उसमें विरोधाभास नहीं आएगा। वरना आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गाइड बनाए जो किसी और चीज के प्रति उनका इंस्पिरेशन ज्यादा है, तो वो आपको भटका सकते हैं। हालांकि वो अच्छी बात बताएंगे पर वो आपकी स्ट्रेंथ की नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर शेफ संजीव कपूर को अपना मेंटर बनाऊं तो मुझे वो खाना बनाना सिखाएंगे जो मैं सीखना नहीं चाहता, तो वो स्वजातीय नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो स्वजातीय नहीं होंगे क्योंकि वो मुझे सिखाएंगे नूडल्स कैसे बनाए, पास्ता कैसे बनाए, पिज्जा कैसे बनाए, और मेरे को तो ग्रीन टी भी बनानी नहीं आती है। ग्रीन टी ट्राई कर सकता हूँ अगर गर्म पानी में बस डालना होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। मैगी भी मैंने बनाई नहीं कभी, वो भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कुकिंग मुझे नहीं आती और मैं सीखना भी नहीं चाहता। मेरे को बिल्कुल श्योर है मैं कभी भी नहीं सीखूंगा। आधा गिलास क्यों? इसलिए क्योंकि जो काम कोई और कर सकता है वो काम फिर मैं नहीं करता। मैं तो वो करना चाहता हूँ जो आसानी से कोई नहीं कर पाए। आधा गिलास समझ आती है, यानी कि एक ही गोल, सूसने, यानी कि मीठा हो, मेरे से प्रेम करता हो, डांटे प्यार से कराए कैसे भी कराए, लेकिन सूसने उसका मेरे प्रति प्रेम है। अब प्रेम में डांटेगा भी बहुत और उत्साह भी बढ़ाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई से पहले कपड़े की पिटाई करनी जरूरी है, तभी वो धुल के साफ होगा। पर सूसने वॉशिंग मशीन फायदा देगी, धुलाई से फायदा होगा, वरना गंदगी मैल के अंदर बीमारियां हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको जाती है सूसने, महत्तर, यानी कि मुझसे ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझसे ऊपर होना चाहिए। तीन बातें एसोसिएशन में, तीन बातें स्वजातीय, सूसने, महत्तर सब। जब ये तीन चीजें होंगी कि आप उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो मेरे गोल पे काम कर रहा है, सेम गोल पे काम कर रहा है, उससे सीखेंगे जो मेरी जिम्मेदारी लेना चाह रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मुझे सर्विस दे रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और उससे सीखेंगे उसके अंदर तीसरा गुण होना चाहिए कि वो मुझसे बेहतर होना चाहिए, मुझसे बदतर नहीं होना चाहिए, मुझसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ। तो वही मुझे ऊपर लेके जा पाएगा। जिसके पास 100 रुपया है आपको 500 रुपया नहीं दे सकता। पहला एक। दूसरा है बुक रीडिंग, यानी कि पढ़ना सीखना। ABC एसोसिएशन बुक्स को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वीडियोस को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो बेसिकली दूसरा है लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्या? कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखिए, दूसरों से तेज सीखिए, ज्यादा सीखिए, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा हमेशा। बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और ये बहुत दूर तक इसका रिजल्ट आपके साथ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सीखिए, सीखने में समय लगाइए, समय इन्वेस्ट करिए। 60 स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी अभी संडे को जो मैंने इवेंट किया, याद है आपको? अब 60 में से कुछ लोगों को 3 याद होंगी, कुछ को 0 याद होंगी, कुछ को 6 याद होंगी, कुछ को 12 याद होंगी। कितना अच्छा पॉलिटिका सीखते हैं आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण। चांसेस कम है कि यहाँ पे किसी को 24 याद हो या 18 याद, बहुत मुश्किल है। क्वालिटी अच्छी करिए लर्निंग की। जितना ध्यान से, अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिटेंशन। जितना अटेंशन होगा दिमाग में उतना रिटेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखिए क्या बताया था वो चुटकुला बहुत अच्छा सुना है। कौन सा चुटकुला? वो मास्टर जी बोले काम नहीं किया तो मुर्गा बना दूंगा। बोला नहीं नहीं, मैं वेजिटेरियन में मटर पनीर बना दूंगा। और हो सकता है किसी को नई नई स्ट्रैटेजी याद है मुझे। कितनी स्ट्रैटेजी याद है? मैं 10 तो बता सकता हूँ, मैं 5 बता सकता हूँ, 7, कोई बात नहीं। सारी चीजें याद नहीं रहेंगी और अटेंशन से सीखिए। जितना सीखेंगे, जितना लंबा सीखेंगे। मैंने जीवन में इससे बड़ा फोकस किया। मैं कोई OTT, कोई वेब सीरीज कुछ नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन का अभाव है कि मैं चैनल चला नहीं सकता, पैसा नहीं दे सकता, सब फैसिलिटी है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्या सीखते हैं? वही सीखता हूँ जो मेरे गोल में मदद करता है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखता। जो गोल में मदद करता है, जो मेरे गोल को मदद नहीं करती। कई बार लोग बोलते हैं कि जहां से भी सीखने को मिले सीख लो। सुना आपने? मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। हमें जहां से भी नहीं सीखना है, हमें सुपर स्पेशलिस्ट से सीखना है।
और वो कौन है सुपर स्पेशलिस्ट? जो उसी गोल पे काम कर रहा हो, मुझसे बेहतर। तो अगर मुझे सीखना है तो मैं किससे सीखूंगा? मैं उनसे सीखूंगा जिन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, दुनिया में बेस्ट टीम्स तैयार करी, दुनिया का बेस्ट HR, दुनिया का बेस्ट फाइनेंस, दुनिया का बेस्ट एक वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया। ऐसे लीडर से सीखना चाहता हूँ। हर एक से नहीं सीखो, वो सीखने के लिए तभी सीख लो। एक हमारे यहाँ सेल्स लीडर हुआ करते थे DK सर के टाइम पर 2016 में, बोले मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और एनिमल प्लैनेट देखता हूं। आता कि नहीं? क्या सीखते हो? तो किसी से भी सीख सकते हो, आप जानवरों से बहुत सीख सकते हो। अब एक बंदर और बंदरिया मैथुन क्रिया कर रही है, आप क्या सीखोगे उसमें? आपको क्यों सीखना है? आप उनसे सीखिए, भी सीखना जरूरी है कि सीखना किससे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए नो OTT, नो नॉनसेंस यूट्यूब चैनल, नो रील्स, नथिंग। वरना एक बार रील चलाओ तो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। वो आपकी जिंदगी खा गया है, आपको पता ही नहीं चला आपसे कितना वो लूट के ले गया, आपका कितना धन, आपका कितना समय लूट के ले गया है। वो रील में घुमा रहा है, लड़का लड़की नाच रहा है, कुछ भी हो रहा है। वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपसे छीन के ले गया है। ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा रोकेगा ही जैसा हो। एसोसिएशन, बुक रीडिंग विच मीन्स कंटिन्यूअस लर्निंग। और तीसरा है C, आधा गिला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, लगातार निरंतरता। जितना निरंतर होगा, जितना बड़ा निरंतरता रहेगी, आज नहीं पता चलेगा, बाद में रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। जब आप जिम जाते हो, जिम जाने के बाद पहले दिन जिम गए, कमीज उतार के शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं दिखाएगा। दूसरे दिन भी कमीज उतार लो, वैसे का वैसे ही लगता। तीसरे दिन उतारो, वैसे ही लगेगा। लेकिन जब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में और शुरुआती रिजल्ट बाद में पता नहीं चलता है कितना जल्दी बड़ा हो जाता है, शुरू में नहीं पता। क्योंकि सीढ़ियां भी है, लिफ्ट भी है, सीढ़ी चढ़ के जाऊंगा, आर्नोल्ड तो बन नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं सीढ़ी चढ़ता नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं भी ऐसे ही हूं, एक बार एक गोल को पकड़ता हूं और उसको पूरा उखाड़ देता हूं। पहले मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट था, मैं बिजनेस पे फोकस कर रहा हूं। अभी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट टर्न 40 नाउ और अभी 40 हुआ है, तो अभी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे फोकस किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी मेरा वजन भी बहुत कम हो गया है, मसल परसेंटेज बढ़ा है, फैट परसेंटेज घटा है, विसरल फैट घटा है, ओवरऑल बॉडी वेट प्रपोर्शन चेंज हुआ है। तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पर आप जिंदगी में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी में कुछ भी अचीव, पर आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए अपना कुछ भी डिसाइड करो, मुझे क्या अचीव करना, अपना कुछ भी डिसाइड करिए, मेरा गोल हिलना नहीं। तो तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार। जो IBC अर्निंग के लिए आए हैं, वो IBC जो कभी कभी लगता है यहां तो अच्छा लग रहा, पता नहीं घर जाके क्या होगा। अरे यहां तो सब लग रहा है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो रहा होता तो सब कर गए होते। इसके पीछे रूल है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए 100 दिन की। कितने दिन की? 100 दिन की। हमने MBG लॉन्च कर दिया, मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी हमने लॉन्च किया कि अगर IBC हमारे साथ जुड़ा है और हमारे बताए प्रोसेस को फॉलो करता है, और अगर उसकी अर्निंग नहीं स्टार्ट होती है, डजंट स्टार्ट मेकिंग मनी, तो उसको पैसा भी लौटा देंगे। आपने सुना होगा इसके बारे में? आप क्या करना है? देखो इसका रूल है, कंटेंट मार्केटिंग कर। क्या करनी है? कंटेंट मार्केटिंग। आधा कैसे करते हैं? सारे IBC चैनल पार्टनर्स, हेड ऑफिस, सबके साथ कनेक्ट कर लो सोशल मीडिया। कोई भी कुछ भी शेयर करेगा, जैसे आज एक वीडियो आया, एक फेमस ऑथर है चेतन भगत जी, उन्होंने वीडियो में क्या बोला कि देश की प्रगति में
एंटरप्रेन्योर्स का हाथ होता है और एंटरप्रेन्योर्स की प्रगति में बड़ा बिजनेस का हाथ है। अगर बड़ा बिजनेस है तो एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हैं देश में। आधा कि नहीं? कट पीठ में डाला, जेब में डाला। एक वीडियो विवेक ओबरॉय जी ने आकर के इवेंट में किया, उसमें क्या बोला उन्होंने? धंधा तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन धंधे को बिजनेस में बड़ा बिजनेस कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं हमेशा आपके साथ इसीलिए खड़ा रहता हूं और हमेशा आपका सहयोग करता रहूंगा, क्योंकि आप देश में परिवर्तन ला रहे हैं, आप धंधे को बिजनेस बना रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे पीसेस बाजार में घूम रहे होंगे। हाथ आगे जाए, घूमो, उठाओ, छोटे छोटे पीसेस इकट्ठे कर लो, बहुत सारे। हाथ आगे जाए। उसके बाद आपकी पाइपलाइन होगी, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को आपने आज तक फोन पे बात किया होगा, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप दिन में 3, 3.5, 4 घंटा रोज बात करेंगे, 5 घंटा फोन पे समय लगाएंगे, बातचीत करेंगे तो एक लंबी लिस्ट होगी। तो आप जब उनको फोन करेंगे तो वो आपको बोलेंगे, आप उनसे कहोगे कि भाई बड़ा पावरफुल कोर्स है, आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो आपको कहेगा बताएंगे। क्या बोलेगा? बताएंगे। आप अगले को फोन करोगे, वो क्या बोलेगा? बताएंगे। आप फोन करते जा रहे हैं और लोग कहे जा रहे हैं सर मैंने 500 फोन कर लिए, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? 1000 फोन कर लिए, लोग क्या कह रहे हैं? लेकिन कोई बता नहीं रहा है। अब वो समय आता है कि जेब से निकालो और रोज तुम एक छोड़ दो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ, स्टेटस यूज करो, उन लोगों को व्हाट्सएप प्राइवेट विंडो में भेजो और आप भी भेजते रहोगे। वहां से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखता रहेगा। 450 मिलियन वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है हमारा, और 31 दिसंबर तक हम 1 बिलियन वीडियो व्यूज पर मंथ पे आ जाएंगे, यानी 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर। इसका अर्थ है देश में लोग हमें देख रहे हैं वीडियो में। उधर वो यूट्यूब पे देख रहा होगा, इधर से आप भी छोड़ दोगे कुछ। हाथ घुमाइए एक में और सुबह एक छोड़ दो। मेरी बात समझ आ रही है? ये ब्रह्मास्त्र आप रोज सुबह छोड़ोगे, कंटेंट मार्केटिंग होती रहेगी। 55, 60, 65 दिन निकलते हैं ना, अचानक आपको एक फोन आएगा एक वीडियो देखने के बाद। यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो आया, खान सर के साथ चर्चा हुई, उसने मुझे बताया कि भाई हम एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज कराते हैं। उसने पूरा वीडियो देखा, अचानक आपको फोन आएगा, बोलेगा हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। क्या बोलेंगे? 75वें दिन फिर आपको फोन आएगा, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। 85वें दिन फिर फोन आएगा, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। फिर 85वें 88वें दिन से रोज फोन आने लग जाएगा, 120 दिन पे आपको दिन में 5 फोन आने लग जाएंगे। 6 महीने बीत गए, 180 दिन हो गए और आपको दिन में 10 फोन आने लग जाएंगे, 20 फोन आने लग जाएंगे। 1 साल हो गया, अब आपको दिन में 50 फोन आने लग गए। और तब आप क्या बन जाते हैं? केवल लखरानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आप केवल लखरानी बन जाते हैं, आप अश्विनी दानी बन जाते हैं, प्रांशु रंजन बन जाते हैं, आप देश के टॉप लीडर बन जाते हैं। ये सब वो लोग हैं जो 20-20, 30-30 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कल रात को बैडमिंटन खेलते वक्त मैं अपने कुछ कॉलीग्स को बोल भी जाता, क्या इतना तो मैं भी नहीं कमाता जितना प्रांशु रंजन कमाते हैं। पता नहीं मैं भी कब इतना कमाऊंगा जितना हमारे ICC कमा लेते हैं। हाथ आगे लाए, कैसे? कौन आएगा? क्या बोलेगा आपको? अभी आपको वो फोन क्योंकि पहले हफ्ते नहीं आता है, क्योंकि वो फोन पहले 10 दिन में नहीं आता है, तो हमें लगता है यार कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो कहता है बताएंगे। क्या कहता है? इसीलिए इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप कोई ना कोई
चैनल पार्टनर कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा है, ये सारी ट्रिक सीखो, कैसे कट करते हैं, कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे उसके ऊपर अपना नंबर लिखते हैं, कैसे उसके ऊपर अपना नाम लगाते हैं, कैसे नीचे अपनी फोटो लगाते हैं। सीख लो ये सब चीजें, ये सब के वीडियोज है आपके पास, सीख लो। आधा गिलाइए उसके बाद बस कुछ नहीं, हो गया काम। आप जोड़ते जाओ, फोन करते जाओ और जल्दी आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे और अपने आप बोलेगा सामने वाला। पर इतने का इंतजार सारे लोग नहीं करते। सबको लगता है ऐसा होगा नहीं, अरे हो रहा है, कर रहे, कितने लोग कर रहे हैं। याद रखना भैया, आपको आइए प्रॉब्लम, आइए प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो IIT दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, कोई बात नहीं। IIM अहमदाबाद में पढ़ के आए थे नहीं, कोई बात नहीं। जिंदगी में ये IIT IIM नहीं जा सके, कोई बात नहीं। one more time, come on, कोई बात नहीं। अब इनको जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है इस बार कमाने का। अमरिंदर, एक बात बता दूं, ये जितने IIT के भी बच्चे होते हैं ना, ये भी सब के सब गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद पूरी जिंदगी में 10-20 करोड़ रुपए कमा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा पाते। सही बता रहा हूँ? ये जिंदगी में 10-20 करोड़ ही कमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमाते। एक IBC IIT के लड़के से ज्यादा कमा सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आधा गिलास कैसे? भाई IAS की भी तैयारी करोगे, IIT की भी तैयारी करोगे, 100 दिन में काम नहीं होता। इधर 100 दिन में आपका काम हो जाएगा। आधा गिलास लेकिन पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर वो पानी की बूंद जिसमें कोई ताकत नहीं, वो भी पत्थर को चीर देती है कंसिस्टेंसी के कारण। आपको कितने दिन चाहिए और क्या फोन पे क्या फोन आएगा आपको, उसके लिए इंतजार करो, लगे रहो। शुरू में तो पहले 40 घंटे आपको प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करने में लग जाए। 40 घंटा तो पहले प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे बोलना क्या है, सामने वाला क्या जवाब देता है, मैं क्या जवाब दूं, क्या पूछूं, उसकी नीड एस्टैब्लिश कैसे करूं, गैप एस्टैब्लिश कैसे करूं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे ये एस्टैब्लिश करना है, मुश्किल नहीं, कर सकते हैं। 3 चीजें, एसोसिएशन, किसके साथ, उसके लिए क्या है, स्वजातीय सुस्निग्ध महत्तर सा, स्वजातीय जो मेरे जैसे गोल पे काम कर रहा, सुस्निग्ध जो मेरी जिम्मेदारी लेता हो, महत्तर जो मुझसे ऊपर हो। दूसरा क्या बताया आपको, पढ़ना है, सीखना है, सुनना है, वीडियो देखना है। कुछ को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को वीडियो देखना अच्छा लगता है, कोई प्रेशर नहीं, जैसे मर्जी सीखो, पर सीखना है। क्या सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है। यस नो, यस नो, कुछ अच्छा नहीं सीखना है, वो सीखना है जो आपके गोल में मदद करता हो। अच्छा तो बहुत कुछ है, अच्छा नहीं सीखना। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा बहुत, मैंने बताया ना, संजीव को बढ़िया खाना बनाते, कितनी अच्छी बात है, तो मैं भी लग जाता हूँ। क्या कर रहे हैं, नहीं बड़ा बिजनेस छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले मोमोज बनाना सीखा। अच्छा काम नहीं करते जिंदगी में, क्या बोल रहे हैं, अच्छा काम नहीं करना है, सही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सही काम करना है। अच्छा काम नहीं करते, अच्छे काम बहुत है। अभी ये बाहर एक गरीब आदमी जा रहा है, उसने कपड़े नहीं पहने, तो मैं जाता हूँ अपने कपड़े उतार के उसको दे देता हूँ और उसी के साथ बैठ जाता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। वो अच्छा काम, पर वो सही काम नहीं है। सही काम क्या है, बिजनेस को इतना बिल्ड करो, देश को इतना एम्पावर करो कि ऐसे भूख से पीड़ित लोग इस देश में बचे ही नहीं, हम सबको उठा के आगे बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले बात समझ आ रही है, नहीं बोले बात समझ आ रही है। अच्छे काम नहीं कर रहे, क्या काम कर रहे हैं, सही काम। एडवाइस सही लोगों से करते हैं, जो गोल में मदद करता हो वही काम करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मेरा थोड़ा फिलॉसफी अलग है भाई, मैं बड़ा फोकस आदमी, मैं सब्जेक्ट पकड़ के चलता हूँ जिंदगी। मैंने अपने
माता पिता रिश्तेदार किसी की कोई बात नहीं मानी जिंदगी में। वो बुराई कितनी गलत बात है। मैं उनकी इज्जत करता, उनके पांव छूता, उनकी सेवा करता, उनके हर तकलीफ को सॉल्व करता हूँ। आज भी मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया था नजदीक मेरे, उनको कुछ बड़ी आवश्यकता थी जीवन में, वो भी पूरी कर, हर एक की करेंगे, जो जो अपने रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग है सबकी करें, लेकिन बात उनकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक लाई क्यों? बात सुपर स्पेशलिस्ट की मानेंगे। किसकी मानेंगे? जो उस सब्जेक्ट का सुपर स्पेशलिस्ट है उसकी बात मानेंगे। अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट है तो उनकी मानेंगे, अगर कोई और सुपर स्पेशलिस्ट है तो उनकी मानेंगे। लेकिन सम्मान करेंगे, रोज पांव छुएंगे, उनके पांव दबाएंगे रात को सोने से पहले, सब करेंगे, सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, पर बात उसकी मानेंगे जो दुनिया में नंबर 1 हो। मेरा रूल है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने अपने आप से 2 सवाल किए थे 2012। कितने सवाल किए थे? 2 सवाल। पहला वर्ल्ड में नंबर 1 कौन? दूसरा उसको नंबर 2 बना के मैं नंबर 1 कैसे बनूं? मैंने अपने आप से 2 ही सवाल किए थे। वर्ल्ड में नंबर 1 कौन, उसको नंबर 2 पे कैसे लेके आऊं कि नंबर 1 पे मैं आने वाला। क्लियर था मेरे को शुरू से डे 1। मेरे को एवरेज काम पसंद नहीं, बीच का आदमी नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा दिमाग में इतना क्रांतिकारी हो जाइए, ऐसे काम करिए जैसे यही काम करने के लिए पैदा हुए थे, यही काम करने के लिए आपका जन्म हुआ था। इतना सीखने को मिलेगा, इतने कोर्सेज और इतने सॉलिड कोर्सेज। याद रखना, जिस दिन हमसे सस्ता या हमसे अच्छा कोई और देने लग गया और कोई और कंपनी इस देश में आ गई, मैं अपनी कंपनी छोड़ के वहां नौकरी करने चला जाऊंगा, बंद कर दूंगा। इसको इतना विश्वास है। हमारे से सस्ता और हमसे अच्छा इस देश में दूर दर तक कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हो पड़े हो के चक्कर में ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारी सेवा की भावना है अपने कस्टमर के लिए, कि कस्टमर के लिए इतना अच्छा करेंगे, लो प्राइस राइट प्रोडक्ट हमेशा लेकर के आएंगे कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन बाजार में कोई बोलेगा नहीं। आप अगले 1 साल तक भी आपको बता रहा हूं, हम यहां पहुंच चुके हैं कि बाजार में कोई ये नहीं कह पाएगा आपको ऑब्जेक्शन क्या होते हैं। आज तक क्या काम किया आपने, किस काम में थे पहले? क्या बेचते थे? पूजा का मटेरियल बेचते थे। आप क्या बेचते थे? सीमेंट। पुरानी गाड़ियां। क्या काम करते थे? कोई बताओ अपना अपना काम। जो भी काम आप करते थे, हर काम में आपको सामने वाले ने जरूर ये बोला होगा, भैया आपसे क्यों लूं, उससे क्यों नहीं लूं, उसका अच्छा है। और आपको ये भी जरूर बोला होगा, भैया आपका महंगा है, उसका आपसे सस्ता है। यस नो? इस कंपनी में आने के बाद ये 2 बातें आपको इस पूरे देश में कोई नहीं बोल पाएगा, कि आपसे सस्ता भी हो और आपसे अच्छा। एक बात याद रखना, अगर आप बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस कोचिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस कंटेंट अगर आप हैंड होल्डिंग नहीं बेच सके तो आपके अलावा और कोई नहीं बेच सकता। बेचेंगे तो हम ही बेचेंगे, क्योंकि हमारा रूल है, हमारे को नंबर 1 बनना ही नहीं है, हमारे को दी ओनली 1 बनना है। क्या बनना है? बाजार में जब है तो हम है, जहां आप खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। इतने विश्वास के साथ उतरना बाजार में। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आपको ज्यादा लेट नहीं रुकूंगा, बहुत देर हो गई आप लोगों को। किसी का कोई सवाल है, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो लोग तो पूछ लीजिए। जी बोलिए, खड़े हो जाइए तो माइक दे दीजिए, बोलिए। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आप विश्वास नहीं हो रहा सर, आप हमारे सामने। एक बार और बोलिए। विश्वास नहीं हो रहा? आप हमारे सामने ही रहे। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? अभी इतना पतला नहीं हो गया कि मैं दिख नहीं रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम अपनी 20 में सर डिस्ट्रैक्शन से सर कैसे बचें? 20 में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा सर? मेरे को हाथ में भगवत गीता रख गई थी, इसीलिए बच गया, नहीं तो मैं भी चला जाता इधर उधर। तो इसका मतलब क्या है? अच्छी किताबें पढ़िए। ठीक है, मैंने वहां सीखा, कृष्ण ने अर्जुन का डिस्ट्रैक्शन बचाया, मेरा भी बच गया, है ना? क्योंकि भगवत गीता अर्जुन के लिए बोली गई थी। यस नो? नो। मेरे लिए समझ आ गया, भगवत गीता मेरे लिए बोली गई थी, उस दिन अंदर घुसेगी। जब तक रहेगा अर्जुन के लिए बोली गई थी, तब तक अपनी जिम्मेदारी बनेगी नहीं, उसको जीवन में उतारने। धन्यवाद। सर
मेरा नाम सतीश कुमार है, वैशाली बिहार से हैं। धन्यवाद सतीश। एडमिनिस्ट्रेटर में जॉब भी करते हैं, ठीक है। और मैं खुद फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं कैसे कर पाऊँ, अपने करियर कैसे इनहेंस कर पाऊँ IBC। ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। एक्चुअली IBC में अभी हमारी पिछले मंथ की 1,64,000 की रेवेन्यू जनरेट हुई होती है। अभी तक 3 महीने में लगभग 4.5-5 लाख रुपये की रेवेन्यू जनरेट हो चुकी है। आपका जी सर, पार्ट टाइम में करता हूँ, मतलब 2 घंटे करता हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता हूँ और हर गुड एग्जाम्पल। 2 घंटा काम करते हैं, 4.5 लाख रुपए इन्होंने बना दिया। फैंटास्टिक। डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। डिसीजन नहीं ले पा हाँ सर, इसका रहे अभी। अजीब वो कह रहे हैं आप भी नहीं ले पा रहे। 5 लाख कमाने करते ही नहीं पाए। कोई बात नहीं। सतीश है यस सर। वैशाली बिहार से। Yes, sir, yes. क्या जॉब करते हैं? हाँ सर, IT डिपार्टमेंट में है सर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में IT डिपार्टमेंट। यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो आपको कंफर्ट तंग कर रहा है हाँ सर, बहुत वहाँ लग रहा है बहुत आराम है। नहीं सर, अनकम्फर्टेबल वहाँ महसूस हो रहा है सर। आज अनकंफर्टेबल हो रहा है। ओके। कौन अभी किसके अंडर काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला प्रक्रिया नहीं, बड़ा बिजनेस में किसके अंडर काम करते हैं? वो तो सर बिजनेस का महागुरु डॉक्टर विजय प्रताप वहाँ पे? अम्बाला अम्बाला ब्रांच से है, नरेंद्र सर के साथ। उनके साथ काम। यस सर। ओके। तो मैं पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली आपसे बात कर लूँगा। आपका सैलरी कितना है और क्या आपको 6 महीने का छुट्टी मिल सकता है? अगर 6 महीने का छुट्टी मिल सकता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है, तब डिसीजन लीजिए। पहले 6 महीने का छुट्टी ले लीजिए। सरकारी जॉब में कई बार लंबा अवकाश मिल जाता है, कोई कारण दे दिया जाए, वो प्रोसेस ढूंढिए कि सरकारी जॉब में आपको लंबा अवकाश मिल जाए। क्योंकि बिहार में प्रभाव है आसपास सरकारी नौकरी को लेकर के इतना ज़्यादा कि आदमी को स्ट्रेस होने लगता है। अरे ऐसा ना हो, यहाँ भी ना हो, वहाँ भी ना हो, क्या किया जाए। 6 महीने का छुट्टी लेकर के एक बार पूरा जोर लगा के देखिए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद। सर मेरा नाम राम बहादुर साहू, मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर एक सपना था जिंदगी में आपसे मिलने का, फेस टू फेस। सर वो पूरा हो गया, अब सब पूरे हो जाएंगे। सपने और बड़े रखो, और पर आप मुझ पर विश्वास रख करके आए छतरपुर मध्य प्रदेश से। राम बहादुर जी, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझ पर विश्वास रखा, डिसीजन लिया। इतना वचन तो मैं जरूर देना चाहूँगा कि हम आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। आज भी LIC ऑफ इंडिया, कोई भी मल्टीनेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, टॉप IFAs को लीड करने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कंपनी, कोई भी, और जब मैंने LIC का भी नाम ले दिया, कोई भी अपनी टीम्स को इतना सपोर्ट नहीं करती जितना आज बड़ा बिजनेस कर रहा है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। पीछे लास्ट में जो हाथ खड़ा है। सर मैं जब IBC बन रहा था उसके बाद से तो बोले सर कि पैसा बहुत करिए थे, उसके बाद बन जाएंगे। एक बार और बोलिए। मैं सर जब IBC वो सर मेरे पास फोन किए कि सर ऐसा ऐसा ऑफर है। मैं बोला ठीक है सर, क्या गारंटी है इसका? बोल रहे हैं ठीक है सर भेज। मैं बोला सर गारंटी दे दीजिए। सर का आपके साथ फोटो है कि नहीं? वो तुरंत भेजे। मैं बोला ठीक है सर, मैं कहीं से व्यवस्था करके आपको कल फोन करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। दैट्स नॉट राइट। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी वास्तव में प्रगति हो रही, देखो ये सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। कृष्ण कहते हैं गीता में कि कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत है। हाथ आगे लाइए। अल्प मतलब जैसे कोई बंगाली हो जाते हैं, अल्पो मतलब छोटा, थोड़ा। संस्कृत भी समझते हैं, बंगाली में बहुत संस्कृति होती है। अल्प मतलब थोड़ा, सुअल्प मतलब और भी थोड़ा, बहुत थोड़ा। सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा भी एफर्ट डोज करते रहे, आता के लाइए त्रायते, आपको तार देगा। किससे? महतो भयः, महान भय से।
फेलियर होने का। कंसिस्टेंटली अपनी प्रोग्रेस पे काम करिए, जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, रोज आगे बढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल केवल इस बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में काम आते हैं, जो मैंने आपको ABC बताया। इसको पकड़ के रखिए, ये जीवन में सफलता देगा। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी बोलिए, देवी जी को दे देते हैं क्योंकि कोई महिला ने नहीं पूछा है, बोलिए। सर, जो बिहार में माइंडसेट है सरकारी नौकरी को लेकर के, और मैं ऑलरेडी उन्होंने कोचिंग चला चुकी हूँ, तो मैं सक्सेस रेट जो देखती हूँ स्टूडेंट का वो ज़्यादा मतलब नहीं है, और उनका डिस्ट्रैक्शन भी यंग एज वाले का बहुत ज़्यादा है। तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करके मतलब इस बिजनेस में कैसे उसको जोड़ूँ कि थोड़ा लर्निंग में उसको हो, लाइफ में एक मतलब गोल। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा। कंटेंट मार्केटिंग और क्या? कंटेंट इकट्ठे करो छोटे छोटे। मैंने पिछली दफा बताया था, कहीं पे एक नेपाल से मैडम आई, प्रांशु रंजन जी की टीम, ना बात करनी जानती, हिंदी बोलना नहीं जानती, परिवार में घर से निकाल दिया, गरीबी में थी, कोई काम नहीं था करने को, और नेपाल की वापसी की फ्लाइट छूट गई उनकी, और दोबारा नेपाल की टिकट लेने के पैसे नहीं थे, तो वो गलती से यहाँ रह गई। IBC तो बन चुकी थी पर गलती से यहाँ रह गई। यहाँ रह गई तो प्रांशु रंजन की टीम में चले गए, सीखना शुरू किया। 8 मार्च को वुमेन्स डे था, एक दिन में 120 फोन लगाया, कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च को एक और स्कीम आई थी, तब भी 150 फोन लगाया, लोगों ने कहा बताएंगे। अप्रैल में वो हमारे जन्मदिन पे आई, मिले, उनका फ्लाइट मिस हो गया, रुके, काम करते रहे। बस 45 दिन के बाद उनको फोन आने लग गए, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, और वही हुआ। और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कहीं भी कुछ भी कंटेंट दिख रहा, उठाया, अपना नाम चढ़ाया, अपनी फोटो लगाया, फोन नंबर लिखा, वीडियो में ओपनिंग क्लोजिंग डाला, और वीडियो रोज भेजना शुरू कर दिया। जितने लोगों को फोन किया था आज तक, 1200-1400 लोगों को फोन किया, भेजना शुरू कर दिया। पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना। आज उनको 6 महीना भी नहीं हुआ होगा, क्या महीने चल रहा, सितंबर, मार्च पूरा मान लेते, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना हो गया। और अब वो 8 लाख रुपए महीने का काम कर रही है। हाँ। और इनके बारे में महिलाओं के अंदर टॉप रैंकर्स में आ गई इंडिया में, IBC में। कंसिस्टेंसी थी उनकी, तीसरे महीने में ही आ गई थी वो 5 लाख, 3.5 महीने होते ही 5 लाख से आ गई। तो मुश्किल नहीं है, एक कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको लालच दिखा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। अगर अर्निंग के लिए आए पॉसिबल है, दूसरा बिजनेस करना है लर्निंग के लिए आए पॉसिबल, दोनों पॉसिबल। सीखने में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, कमाने में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, जॉब की तरह करना होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? रोज सुबह बैठे शाम कोटे, सुबह बैठे शाम कोटे, सुबह बैठे शाम कोटे, 100 दिन काम करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आया, पैसा वापस ले लीजिए ना। हम आपको बोल रहे हैं डंके की चोट पे, पैसा वापस ले लीजिए, मुझे आपको बेचना थोड़ी है आपको, अब तो आप खरीद चुके हैं। पर लफड़ा क्या है, आदमी उसके बावजूद फायदा नहीं उठाता है। मैं घोड़े को पानी तक ले जाऊंगा, पीना तो खुद पड़ेगा, बड़ी उगरी विद मी यस नो। होता क्या है, आपके पास जितने कोर्सेज आप उसका फायदा नहीं उठाते, सीखते नहीं, फायदा उठाइए। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए। कई लोगों का ये भी रहता है, जितने लगाए थे उतने निकाल लो बस, मर्जी है। आधे मेरा जीव स्वतंत्र है, जीव मोटा है, स्वतंत्र। आपकी इच्छा है, आपके पास फ्रीडम है। भगवान ने जबरदस्ती नहीं करी, पूरी गीता खत्म होने के बाद बोलते हैं यथा इच्छति तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। हम कौन होते हैं आपको फोर्स करने वाले? जैसी IBC की इच्छा हो वैसा ही करें। Are you with me lovely? Yes, no? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। जैसे आपने बोला है कि अपने पावरफुल टीम के साथ काम करें, तो मैं इस टीम में ज्वाइन हो गया और आप सब इतना बड़ा परिवार के साथ में काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आपकी गलती है, ना तो बनवारी है तो है हाथ, हमने उन्हीं का पकड़ा है, आपको भी उन्हीं का पकड़ना है। कई बार क्या होता है, लोग आपकी इतनी तारीफ करने लग जाते हैं, धीरे धीरे कमजोर बुद्धि के आदमी को विश्वास होने लग जाता है, बात ठीक है। फिर धीरे धीरे
लगने लगता है कहीं, अच्छा कहीं बोलते हैं, आप ही हमारे कृष्ण हैं। बाद में लगने में ऐसा तो नहीं है, बात सही कह रहा हो। भगवान है। तो ये लर्निंग साहब जी तो यही बताते हैं। लर्निंग साहब जी ठीक बोलते हैं, लेकिन मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं भी मेहनत करके प्रगति किया। और यही हमारे को सबको हमेशा जमीन पे रहने का आदत रखना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सब लोग आपकी तारीफ करें, हवा में उड़ने का कोई जरूरत नहीं। तो बनवारी वही है, उन्हीं का हाथ पकड़ना, वही हमारा हाथ पकड़ेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी उनके हाथ में। क्या कहना चाहते बताइए? सर मैं राहुल श्रीवास्तव प्रयागराज से। और मैं सेवी स्मार्ट ट्रेनर भी हूँ। हाँ, सेवी रजिस्टर्ड स्मार्ट ट्रेनर भी हूँ। वेरी गुड। सर उसको विलेज में जैसे वर्क करने को दिया गया है, मैं कहीं लेके जाता हूँ, रूरल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। ओके, तो आई थिंक सुनील सर आगे क्या चाहते हैं? भाई थोड़ी तहजीब रखेंगे, बात करने सबसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी जरूरी चीज़ है जो भी बात करनी है भाई? कैन वी रिक्वेस्ट? सर जैसे हम लोग रूरल सेक्टर में थोड़ा वर्क करते हैं, अभी तक में हमने यहाँ देखा कि जिन लोगों को हम कवर कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमारा रूरल सेगमेंट छूट जा रहा है। और हम लोग जैसे फार्मर्स के लिए कोई चीज़ ऐसी डेवलप है इसमें। आप बड़ा बिजनेस के लिए बोल रहे हैं? जी सर, बड़ा बिजनेस में जैसे हम फार्मर को बता सकते आपका क्या नाम? श्रीवास्तव जी। हैं। राहुल श्रीवास्तव। बैठिए राहुल भाई। इनका प्रश्न ये है कि अभी भी रूरल सेक्टर के लिए बड़ा बिजनेस छूट जा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, फार्मर तक नहीं पहुँच पा रहा है। गुड क्वेश्चन श्रीवास्तव जी, आपने जितना बोला है समस्या उतनी नहीं है, समस्या उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। हमसे तो बहुत कुछ छूट जा रहा है। आधा गिलाई कैसे? देखो मेरे भाई, इस देश में कम से कम 60 करोड़ लोग हमारे कंटेंट को खरीद सकते हैं तुरंत। कितने? 60 करोड़ लोग। आधा गिलाई कैसे? पैदा होने के बाद जो नुन्नू मुन्नू है ना, उसके लिए कंटेंट नहीं बनाए हम। उसके ऊपर 3 साल पार करता है तो बड़ा बिजनेस जूनियर चालू हो जाता है। उसके आगे चल करके स्टूडेंट बनता है तो वो चालू हो जाता है कॉलेज का स्टूडेंट प्रेन्योर। और आगे जाता है कुछ नहीं करता है तो एंटरप्रेन्योर के कोर्स चालू हो जाते हैं। और आगे चलता है नौकरी करता है तो उसके लिए कोर्स चालू हो जाते हैं। और आगे चलता है उसके बाद अकेला धंधा चालू करता है तो सोलोप्रेन्योर के कोर्स चालू हो जाते हैं। और अगर महिला है तो वुमेनप्रेन्योर हो जाता है। और आगे निकलते हैं तो उसके बाद स्टार्टअप अपना शुरू कर दिया तो उसके लिए भी कोर्सेज हैं। और आगे चलते हैं रिटेलर बन गया उसके लिए, मैन्युफैक्चरर बन गया उसके लिए, सर्विस बन गया उसके लिए। 60 करोड़ लोगों के लिए आज हमारे पास प्रोडक्ट की पूरी रेंज है। मेरी बात समझ आ रही है? तो श्रीवास्तव जी, अभी हमारे पेड कस्टमर 1 ही लाख है, यानी कि जितना बड़ा मार्केट है उसका 1% कैप्चर करना है तो भी 60 गुना पीछे चल रहा हूं। 1% कितना हुआ? 60 लाख। कितना हुआ? 60 करोड़ का 1% हुआ 60 लाख। और मेरा पेड कस्टमर कितना है? 1,30,000 के आसपास है। तो भी मैं बहुत दूर हूँ, तो भी बहुत कुछ छूट रहा है। इसलिए आप मत छूटने दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाइए बस। बाकी तो बहुत मन कर रहा है, बात करते चले करते चले करते चले। अब मैं हमारे यहाँ साथ में ये इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जिसको एक माइक पकड़ा लेंगे हम उससे बात कर लेंगे, बताओ कोई नहीं। किसको देने वाले? आयो भाई की हाल है? तो चलो चलिए, सर पंजाबी नहीं आती, माड़ी माड़ी बोल रहे हैं। सर मेरा नाम संदीप सिंह है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना था, आपने बिजनेस के बारे में बहुत पता है। सर मैं एक आप सब लोगों के सामने मैं चाहता हूँ कि आप एक सीक्रेट बताएं कि हेल्थ और वेल्थ को कैसे बैलेंस करें। हेल्थ और वेल्थ को कैसे अगर आपने सर अभी जिंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं होता है। सब जो बोल रहे हैं सब झूठ है, कुछ बैलेंस नहीं। आधा गिलाई एक ही तरफ चलना पड़ता है, एक ही तरफ बाकियों को संभालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। बाकियों को संभाल सकते हैं। जो जिद्दी आदमी है ना वो ऐसा ही है, वो एक ही तरफ चलता है, 10 जगह नहीं जाता। तो आपको संभालनी पड़ेगी, बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। लेकिन सफलता आपको एक दिन जो सारे काम कर रहा होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता। यार वैसे एक बेचारे किसी ने ट्विटर पे लिख दिया था वर्क लाइफ बैलेंस के खिलाफ। उसने लिखा था कि यंगस्टर को शुरू में 15-18 घंटे काम करना चाहिए। लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया। मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि कुछ हद तक वो ठीक ही कह रहे थे भाई साहब, कुछ हद तक उनकी बात ठीक है। एक जिद पालनी पड़ती है, जुनून पालना पड़ता है एक दिशा में चलने के लिए।
हर चीज नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, यू कैन अचीव एनीथिंग। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पर आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। अपना कुछ भी डिसाइड करो, मेरे को ये करना है, फिर फेज आए, फिर अब बाकी चीज, फिर बैलेंस भी करिए। लेकिन एक बार आपको एक नाव पे चलना पड़ेगा। सारी नाव इकट्ठे पैर रखोगे ना तो भैया गिर जाओ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक बार अगर आपकी हेल्थ अभी यंग है, आप एज ज्यादा नहीं है, आप 20 साल के, 25 के, 28 के, तो हेल्थ अभी अपने आप चल सकती है। आप प्रोफेशन पर काम करें, फिर भी हो सके तो हेल्थ भी साथ साथ चलाएं। लेकिन अगर आप 22, 23, 24, 25 के हैं तो अभी लड़कियों के पीछे बिल्कुल नहीं भागे। अपना स्वयंवर खुद करने की कोशिश ना करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले करियर सेट करें, उसको बिल्ड करें, फिर सब बाकी चीज करते हैं। लेकिन हो सके तो ऐसा करें, उसके भी तरीके निकाल सकते हैं। हाथ आगे लेके ऐसे मिनिमम फॉर्म ऑफ वर्कआउट होता है मॉर्निंग वॉक। समझ क्या होता है? मिनिमम फॉर्म ऑफ वर्कआउट। तो ऐसा करें कि रोज जो मेरे कोर्स उठाएं, कान में ईयरफोन लगाएं और उस कोर्स को प्ले करें और 1 घंटा तेज वॉक के लिए निकल जाए। 1 घंटा सुन करके कुछ सीखेंगे भी और हेल्थ भी चल जाएगी। तो आप तरीके निकाल सकते, लेकिन आपका प्राइमरी गोल होगा सुनता रहो साथ में क्या बात होगी, तो सीखते भी जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक और को दिया है तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अपना लक्ष्य निर्धारित है और व्यक्ति की जो दिन की दिनचर्या रहती है उस टाइम के बाद में पूरा टाइम फ्री है वो, तो अपने लक्ष्य पे वो किस तरह काम करे उसके बारे में, लक्ष्य के बारे में ज़्यादा उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कैसे उसको पहुँचे अपने लक्ष्य तक, तो वो कैसे उसमें बढ़ता जाए। इसका आंसर दे चुका हूँ, फिर भी याद दिला देता हूँ सबके लिए। हाथ आगे लाइए। स्वज आती है, सेम गोल, सुस्निक जो मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, स्निक मतलब मेरे लिए मीठा है, और तीसरा महत्व। ऐसे आदमी को ढूंढिए और उसकी पैंट को, उसकी पतलून को पकड़ लीजिए। अगर ऐसी महिला है तो साड़ी मत पकड़िएगा, कहने का मतलब है सीखिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के NHIT में आने के लिए 3 दिन के, कल BCP तक पहुंच जाने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, IBC बनने का निर्णय लेने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक एक चीज रहेगी सर इसमें, 25 को क्या करने वाले हैं? सर 25 को आने वाले व्यक्ति के साथ, तो 25 तारीख को सर ये सारे के सारे इनको पता चल चुका है, पूरा प्रोग्राम बता दिया। 17 को फुल ड्रेस रिहर्सल है, 19 को एक इवेंट होगा, 19 को जो इवेंट होगा उसके अंदर ये लोग टू सी इट वर्क काम करते हुए देखने के लिए, मैंने कहा चाहे एक लीड बनाना, जब घंटी बजेगी अकाउंट में पैसा आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। पूरी की पूरी मार्केटिंग करेगा। 25 तारीख को स्टेडियम में लोग अपने साथ 100, 200 लोगों को लेकर के आएंगे उस वेबिनार में। और आपके लिए बहुत सा बिल्ड किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि वो आपके लिंक पे उसने अपने आप खरीद लिया तो भी कमीशन आपको मिल जाता। इधर ओके? यस सर। और सुनील बड़ा अच्छा फोकस आपने बिल्ड किया। ठीक है सर, फोकस सर नहीं ना, 1 मिनट बैठ जाइए। आई ऑल्सो इनवाइट DK सर, देयर इज वन ऑफ द बैक टू से समथिंग फॉर दिस।